हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर होगा। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में 8 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है, या फिर ये जो क्वेश्चन है इसको एक डिफरेंट टाइप से भी पूछ सकते हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करके बताना पड़ेगा हमें जे स्क्वेयर का, जे जेड का, जे एक्स का, जे वाई का और जे माइनस का, और स्मॉल जे की वैल्यू कितना होगी 1 होगी, या फिर काफ़ी टाइम स्मॉल जे की वैल्यू कितना दे देते हैं 1/2 दे देते हैं। इसके लिए हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करने से पहले इसके थोड़ा सा बेसिक के ऊपर बात करते हैं। तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसके आइगन स्टेट होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। पर आज की इस लेक्चर में हम एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसकी आइगन कैट होती है या उसकी आइगन स्टेट होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे, या फिर कॉलम वेक्टर का यूज करेंगे, या फिर हम स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज करेंगे। ये सब हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो जे स्क्वायर का मैट्रिक्स है वो निकालेंगे। तो जे स्क्वायर का मैट्रिक्स निकालने के लिए हमारे पास जो स्मॉल जे की वैल्यू वो कितना दे रखी है 1 दे रखी है। अब जे की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू कितना हो जाएगी हमारे पास, एम की वैल्यू होती है -l से लेके +l, और जे की वैल्यू क्या होती है l+s होती है। तो यहाँ पे एम की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, 0 और 1। अब एम की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 3 आई है, ठीक है। तो हमारे पास जो जे स्क्वायर का मैट्रिक्स बनेगा वो 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा और एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जे और एम के पॉसिबल कम्बिनेशन क्या हो जाएंगे, पहला पॉसिबल कम्बिनेशन होगा 1 1, सेकेंड पॉसिबल कम्बिनेशन 1 0 और थर्ड पॉसिबल कम्बिनेशन 1 -1, ठीक है। अब ये जो पॉसिबल कम्बिनेशन है इनको एक बार कैट की फॉर्म में लिखेंगे और एक बार इनको हम बरा की फॉर्म में लिखेंगे। और जो जे स्क्वायर का मैट्रिक्स होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, A11 A12 A13 A21, इस टाइप से अपने पास एक मैट्रिक्स होगा। हमें करना क्या है, हमें करना ये है, हमें ये जो इसके एलिमेंट है A11 निकालना पड़ेगा, A12 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, A13 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये सब हम निकालेंगे आज के लेक्चर में। तो द पॉसिबल स्टेट्स आर, पॉसिबल स्टेट क्या होंगी, जो पॉसिबल स्टेट है उनको हमने पॉसिबल स्टेट हमने यहाँ पे बताई थी। 1 1 पहली पॉसिबल स्टेट, और 1 0 सेकेंड पॉसिबल स्टेट, और 1 -1 थर्ड पॉसिबल स्टेट। अब ये जो पॉसिबल स्टेट है इनको हमने एक बार कैट की फॉर्म में लिख लिया, एक बार हमने यहाँ पे इनको बरा की फॉर्म में लिख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमें जो जे स्क्वायर का मैट्रिक्स निकालना है, ये निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। जे स्क्वायर की जो वैल्यू होगी जे इंटू J+1 h का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप बड़ी आसानी से जे स्क्वायर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब जो जे स्क्वायर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये जो एलिमेंट है इनको हम अगले सेक्शन के अंदर फाइंड आउट करेंगे। तो लास्ट सेक्शन में हमने यहाँ तक कर लिया था। ये अपने पास एक इक्वेशन थी, इस इक्वेशन की हेल्प से हमें जे स्क्वायर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जे स्क्वायर और इस टाइप से क्रॉस लगा लेंगे। यहाँ पे हमने जो कैट की फॉर्म में जो पॉसिबल स्टेट है वो लिखेंगे इस तरफ, और इस तरफ जो ब्रा की फॉर्म में जो पॉसिबल स्टेट है वो लिखेंगे इस तरफ। कैट की फॉर्म में लिखते हैं 1 1 पहला पॉसिबल स्टेट था, और 1 0 सेकेंड पॉसिबल स्टेट था, और 1 -1 थर्ड पॉसिबल स्टेट था। अब यही स्टेट ब्रा की फॉर्म में हम इस तरफ लिखेंगे 1 1, फिर लिखेंगे 1 0 और फिर 1 -1 इसको हमने ब्रा की फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हम यहाँ पे ये जो हमने A11 एलिमेंट कैसे आएगा, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इन सब की वैल्यू हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। अब वैल्यू कैसे निकलेगी, वैल्यू निकलेगी इस इक्वेशन की हेल्प से। तो कैसे निकलेगी, सबसे पहले ये जो जे स्क्वायर है, ये वाली जो स्टेट है A11 सॉरी जो 1 1 है, इसको सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, तो हमारे पास ये वाली स्टेट आ जाएगी। इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये वाली स्टेट आ जाएगी। इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हमारे पास ये वाली स्टेट आ जाएगी। फिर ये वाली स्टेट कैसे आएगी, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस स्टेट को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस स्टेट को इस स्टेट के साथ मल्टीप्लाई करवा के इस टाइप से हम प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं उस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट दिए हुए हैं। तो पहले एलिमेंट की हम वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन लिखेंगे जे स्क्वायर, और जे की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जे की वैल्यू है अपने पास 1 और एम की वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 1 इक्वल टू जे की वैल्यू कितना है 1, और जे की वैल्यू फिर से 1 +1, और यहाँ पे जे की वैल्यू कितना है 1 और एम की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक है, इस टाइप से। अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस स्टेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। अब इस स्टेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 1, और इस तरफ भी हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे h का स्क्वायर और आएगा, यहाँ पे भी h का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2h का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 1 स्टेट तो ये दे रखी है। अब इस स्टेट से मल्टीप्लाई करवाया है तो ये आ जाएगा 1 1, ठीक है। अब ये वाली जो स्टेट है इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा हमारे पास, और बच जाएगा क्या हमारे पास
ये आ जाएगा, जो पहला एलिमेंट है उस पहले एलिमेंट की हमने वैल्यू निकाल ली, क्या आया है 2h कट स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2h कट स्क्वायर। ठीक है, अब अगर सेकंड एलिमेंट की वैल्यू निकालें तो उसकी कैसे निकालेंगे, ये लिखेंगे j स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 1। ठीक है, और सेम एज इट इज जे की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 × 1 + 1 h कट स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे 1 और 1 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करवाएंगे 1 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इस तरफ लिखेंगे 1 और 0, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1 और 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2h कट स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे j और m की वैल्यू क्या है, अलग अलग है अपने पास, तो ये वाली जो स्टेट है ये कितना हो जाएगी 0 हो जाएगी। 0 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे अपने को मिलेगा 0। सेम एज इट इज़ ये स्टेट भी अपने को कितना मिलेगी 0 मिलेगी, और सेम एज इट इज़ ये स्टेट भी 0। अब ये स्टेट कैसे निकालेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई इस स्टेट की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इस स्टेट की मल्टीप्लाई इसके साथ। जो सेम स्टेट है उनके लिए तो हमें क्या मिलेगा 2h कट स्क्वायर मिलेगा, जो डिफरेंट स्टेट है उसके लिए हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2h कट स्क्वायर, यहाँ पे 0 0 0 2h कट स्क्वायर। ठीक है, या फिर ये जो मैट्रिक्स है उसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस मैट्रिक्स को हम कुछ इस टाइप से भी रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं। अब ऐसे करके अगर हम इस टाइप से करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, और यहाँ पे फिर एक एक को सोल्व करना थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इस टाइप से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो अब मैट्रिक्स क्या बना है, यहाँ पे मैट्रिक्स जो बना है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2h कट स्क्वायर 0 0 0 2h कट स्क्वायर 0 0 0 2h कट स्क्वायर, ये मैट्रिक्स बना है। अब इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर से अगर मैं 2h कट स्क्वायर बाहर निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा, ये हमने 2h कट स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ चुका है किसका जे स्क्वायर का। अब इसके बाद जो अगला मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है जे जेड का, इसको करेंगे हम अगले सेक्शन के अंदर। अब जे जेड का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे पास सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही होगा। यहाँ पे हम जे स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे जे जेड रख देंगे। जे की वैल्यू कितना है 1 ही है, तो पॉसिबल स्टेट क्या हो जाएगी सेम ये कि ये हमारे पास पॉसिबल स्टेट हो जाएंगे। डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट ये होगा, यहाँ पे जे स्क्वायर की वैल्यू ये थी, अब जो जे जेड की वैल्यू आएगी वो जे जेड की वैल्यू एक अलग होगी। ये वैल्यू भी आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो जे जेड के लिए क्या हो जाएगा, जे जेड का लिखते हैं, इसके लिए जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे हम जे एम स्टेट और इक्वल टू एम एच कट और जे एम, इस टाइप से लिखेंगे। फिर से हम बीच में क्या लिखेंगे जे जेड लिखेंगे, एक तरफ कैट की फॉर्म में पॉसिबल स्टेट लिखेंगे, एक तरफ बरा की फॉर्म में लिखेंगे, तो 1 1 1 0 और 1 -1 इस तरफ लिखेंगे, तो 1 1 1 0 1 -1 इस टाइप से हमने इसको लिख दिया। फिर से हम पहली पॉसिबल स्टेट निकालेंगे, मतलब ये एलिमेंट निकालेंगे, a11 की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जे जेड, यहाँ पे जे की वैल्यू कितना है, जे की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 1। ठीक है, इक्वल टू m की वैल्यू कितना है, यहाँ पे ये वैल्यू j की है और ये वैल्यू m की है, तो m की वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे m की वैल्यू 1 और साथ में h कट, और यहाँ पे क्या है j की वैल्यू भी 1 है और m की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे दोनों जगह 1 1 लिख दिया। अब इसको इस स्टेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 और इस तरफ भी क्या आ जाएगा 1 1। ठीक है, अब ये दोनों यहाँ पे j और m की वैल्यू सेम है, तो ये वाली जो स्टेट है वो कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी, और हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा ओनली h कट मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेट है जो a11 की वैल्यू है वो निकाल ली यहाँ पे h कट। अब इसको इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे, इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग होते ये वाली जो स्टेट है वो 0 आ जाएगी, ये वाली स्टेट भी 0 आ जाएगी। सेम एज इट इज जब इसको इस स्टेट को इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो अभी यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। अब यहाँ पे h कट आएगा या 0 आएगा ये हमें निकाल के देखना पड़ेगा, तो इसके लिए ये वाला जो एलिमेंट है ये निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा जे जेड और इस तरफ लिखा हमने 1 0 और इक्वल टू क्या है m की वैल्यू कितना है, यहाँ पे m की वैल्यू 0 है, तो m की वैल्यू 0 होगी तो ये वाली स्टेट कितना आ जाएगी 0 आ जाएगी, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। अब इस स्टेट को इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तब 0 नहीं आएगा, यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितना है
-1 बोले तो यहाँ पे हमें मिलेगा -1 एच कट, और ये वाली जो स्टेट है यहाँ पे क्या आएगा 1 1 आएगा, और इस तरफ भी आ जाएगा 1 1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा -एच कट। ठीक है, अब इसका जो मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स आ जाएगा इसका एच कट 0 0 0 0 0 -एच कट, और ये 0 ये भी 0, यहाँ से एच कट कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा एच कट 0 0 सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, 0 0 0 0 0 -1। ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किसका जेड का। तो यहाँ पे अब देखेंगे जे प्लस का मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें ये वाला जो फॉर्मूला हो याद होना चाहिए। जब जे प्लस को इस स्टेट के जे और एम स्टेट के ऊपर ऑपरेट किया जाएगा तो ये हमें ये वैल्यू मिलेगी एच कट स्क्वायर अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस 1 माइनस एम इंटू एम प्लस 1, और साथ में क्या देगा जब ये इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो ये हमें देगा जे एम प्लस 1 जे, और उसके बाद प्राइम और एम प्लस 1। ठीक है, ये वाली स्टेट देगा। फिर से वही पूरा का पूरा जो मेथड होगा हमारे पास बीच में लिखेंगे हम जे प्लस, दोनों तरफ वही स्टेट लेके चलेंगे, और यहाँ पे 1 1 1 0 और ये 1 -1। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा 1 1 1 0 1 -1, इस तरह बरा की फॉर्म में लिख लिया जैसे पहले लिखा था वैसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा एच कट, तो यहाँ पे एज इट इज जे की वैल्यू कितना है अपने पास, जे की वैल्यू 1 है, अंडर द रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस एम की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, तो -1 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा सोल्व होने के बाद 2, और ये कितना आ जाएगा सोल्व होने के बाद 2, ये अंडर द रूट, ये 2 -2 कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा, तो ये कंप्लीट की कंप्लीट जो स्टेट है वो कितना हो जाएगी अपने पास 0 आ जाएगी। तो फर्स्ट एलिमेंट हमने निकाल लिया 0 आएगा। अब सेकंड एलिमेंट निकालते, सेकंड एलिमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमने बीच में लिखा जे प्लस। ठीक है, इस तरफ ये वाली स्टेट लिखेंगे, कौन सी स्टेट है हमारे पास 1 1, ये स्टेट हमने लिखी, और इनटू में एच कट यहाँ पे एज इट इज अंडर द रूट 1 इंटू 1 प्लस 1, एम की वैल्यू कितना है यहाँ पे, एम की वैल्यू इस स्टेट के लिए कितना है 0, तो यहाँ पे -0 और 0 प्लस 1, और साथ में क्या है जे की वैल्यू 1 है और एम की वैल्यू कितना है 0, और उसके अंदर एक ऐड करें यहाँ पे एम प्लस 1 देगा हमें, तो एम की वैल्यू कितना है 0, जे की वैल्यू रखी यहाँ पे 1, एम की वैल्यू कितना है 0, उसके अंदर एक ऐड करना पड़ेगा और ये हमें देगा 1 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किस स्टेट के साथ करेंगे, अब इसको कंप्लीट को जब सोल्व किया जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रूट एच कट, ये हमें मिल जाएगा। तो ये वाली स्टेट कितना आ जाएगी √2 एच कट आ जाएगा, ये वाली स्टेट 0 हो जाएगी, ये भी 0 होगी, ये भी 0 होगी, ये स्टेट कितना मिलेगी √2 एच कट मिलेगी, तो बाकी सब की जब जो एलिमेंट है वो हमें 0 मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपको मेथड पता लग गया, इस टाइप से आप सोल्व करके ये सब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो मैट्रिक्स बनेगा जे प्लस का मैट्रिक्स हम क्या बन जाएगा 0 √2 एच कट 0 0 0 √2 एच कट 0 0 0। ठीक है, यहाँ से √2 एच कट हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे, √2 एच कट कॉमन निकालेंगे तो √2 एच कट हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 0 1 0 0 0 1 0 0 0, ये हमें किसका मैट्रिक्स मिल जाएगा जे प्लस का मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब जे माइनस का जो मैट्रिक्स निकालेंगे हम वो भी बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे, उसमें सिर्फ चेंज क्या होगा जे माइनस में, यहाँ पे जे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे m प्लस 1 है वहाँ पे क्या हो जाएगा m माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ये जो स्टेट m प्लस 1 दे रही थी ये भी कितना देगी हमें m माइनस 1 देगी। इसका हम फॉर्मूला आगे लिख देते हैं, एक सेकेंड। इसका जो फॉर्मूला होगा जे माइनस का, जे माइनस को जब इस जे एम स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाया जाएगा तो ये हमें देगा इक्वल टू एच कट अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस 1 माइनस एम माइनस 1। ठीक है, और साथ में आगे जो स्टेट देगा जे इंटू एम माइनस 1, ये हमें स्टेट देगा। अब इसका जो फिर से वही मेथड होगा। अब इसका जो मैट्रिक्स आएगा वो किस टाइप से आएगा 0 0 0, यहाँ पे हमें मिलेगा √2 एच कट 0 0, ठीक उसका अपोजिट मिल जाएगा 0 √2 एच कट
एच कट और यहाँ पे 0। वहाँ पे जे प्लस में हमें क्या मिला था, यहाँ पे √2h कट था और यहाँ पे भी क्या था, √2h कट था। ठीक है, तो ये उसका ठीक है अपोजिट हो जाएगा, ये किसका मैट्रिक्स हो जाएगा, जे माइनस का मैट्रिक्स हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है जे एक्स का जो मैट्रिक्स अगर हम निकालना चाहें, जे एक्स का मैट्रिक्स निकालने के लिए हम जे एक्स की जो वैल्यू होगी, सॉरी जे प्लस, हाँ जे एक्स का अगर हम मैट्रिक्स निकालेंगे तो जे एक्स का मैट्रिक्स हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। जे एक्स का मैट्रिक्स किस टाइप से निकाला जाएगा, हमें जे प्लस की ज़रूरत पड़ेगी। जे प्लस की जो वैल्यू हो वो क्या होती है, जे एक्स प्लस आयटा जे वाई, और जे माइनस की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी जे एक्स माइनस आयटा जे वाई। यहाँ से हम जे एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से इनको ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से क्या मिलेगा, 2jx और ये j प्लस जे माइनस, यहाँ से जे एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो जे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो 1/2 जे प्लस और जे माइनस। ठीक है, अब जे प्लस की वैल्यू है अपने पास, जे प्लस की वैल्यू क्या आई थी, 0 √2h कट 0 0 0 √2h कट और कंप्लीट 0। ये अपने पास किसकी वैल्यू है, जे प्लस की वैल्यू है। अब इसके अंदर ऐड क्या करना है, जे माइनस ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या है, 0 0 0 √2h कट। ठीक इसका अपोजिट, यहाँ पे √2h कट यहाँ पे है, यहाँ पे जे माइनस में यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 √2h कट और ये 0, और बाहर क्या है, बाहर है 1/2 मल्टीप्लिकेशन में। तो ये ऐड होने के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 0 √2h कट 0 √2h कट 0 √2h कट 0 √2h कट और ये 0। बाहर क्या है अपने पास 1/2। अब अगर मैं यहाँ से √2h कट कॉमन निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, हमें क्या बाहर क्या मिल जाएगा, √2h कट मिल जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब इस √2 से ये कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, h कट बाय √2, ये हमें मिल जाएगा और ये किसका मैट्रिक्स आ जाएगा, जे एक्स का मैट्रिक्स हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सेम हम यहीं से जे वाई का मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। जे वाई का मैट्रिक्स निकालेंगे तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे और माइनस करेंगे तो हमें यहाँ से जे वाई की क्या वैल्यू मिल जाएगी, जे वाई इक्वल टू ये आ जाएगा 1/2 जे प्लस माइनस जे माइनस। ठीक है, यहाँ पे जे प्लस की वैल्यू रखेंगे, जे माइनस की वैल्यू रखेंगे और इसी टाइप से सोल्व कर लेंगे। तो ये था हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। थैंक यू।